जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी पीसेस विद अभ्यर्थी में आप सभी का स्वागत है। तो हमने एमपी जीके की सीरीज परीक्षा धाम द्वारा शुरू की हुई है, जिनमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है? मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन, मिनरल्स ऑफ एमपी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में किस किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है? धात्विक खनिज, मतलब मेटैलिक मिनरल्स, मेटैलिक मिनरल्स। ठीक है, फिर है सेकंड अधात्विक नॉन मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, आणविक। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर मिनरल। और जीवाश्म मतलब फॉसिल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे कि धात्विक मेटालिक मिनरल में कौन कौन से आते हैं? तांबा, मैग्नीज, सोना, लोहा, टंगस्टन, बॉक्साइट, टिन। ठीक है, इंग्लिश से इनको बोलेंगे कॉपर, मैग्नीज, गोल्ड, आयरन, टंगस्टन, बॉक्साइट एंड टिन। अधात्विक नॉन मेटालिक में अभ्रक, माइका, रॉक फॉस्फेट, हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, लाइमस्टोन एंड संगमरमर। ठीक है, आणविक खनिज में कौन कौन से आएंगे? यूरेनियम। ठीक है, और जीवाश्म खनिज में कौन सा? कोयला मतलब कोल। ठीक है, और कोलबेट, मीथेन। तो इतने प्रकार के खनिज मिनरल्स अपने एमपी में पाए जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे समाचार पन्नों से, मतलब एक फैक्ट है कि अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश सरकार ने टीकमगढ़ जिले में हीरे उत्खनन की मंजूरी दी है। मतलब आप हीरे का, डायमंड का जो उत्खनन है, माइनिंग है, वो कहाँ, कौन से जिले में भी किया जाएगा? टीकमगढ़ जिले में भी किया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ एमपी 2023 एंड 24, तो प्रथम फर्स्ट एमपी फर्स्ट है। कौन कौन से मिनरल्स में एमपी फर्स्ट है? तो तांबा, कॉपर, मैग्नीज, हीरा, डायमंड एंड गेरू। ठीक है, चार में एमपी फर्स्ट पे है। कौन कौन से? कॉपर पे, मैग्नीज पे, डायमंड पे और गेरू पे। ठीक है, चार पे एमपी कौन से नंबर पर है? फर्स्ट नंबर पर है। फिर सेकेंड नंबर पे कौन से पे है? रॉक फॉस्फेट। थर्ड चूना पत्थर, लाइमस्टोन। फोर्थ कोयला, कोल। एंड सिक्स्थ नंबर पर कौन सा? फिफ्थ नहीं है, सिक्स्थ है आयरन ओर एंड बॉक्साइट, आयरन ओर एंड बॉक्साइट। ठीक है, तो फर्स्ट पे तांबा, मैग्नीज, हीरा, गेरू। सेकेंड रॉक फॉस्फेट, थर्ड चूना पत्थर, फोर्थ कोयला एंड सिक्स्थ आयरन ओर एंड बॉक्साइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि उत्खनन और खनन में क्या अंतर होता है। तो यदि धरातल पर ऊपर ऊपर क्षैतिज से खुदाई की जाए तो उसके उत्खनन कहते हैं। ठीक है, मतलब क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। तो जब की जाती है खुदाई तो उसे उत्खनन कहा जाता है। यदि धरातल पर ऊर्ध्वाधर खुदाई की जाए और भूगर्भ से खनिज प्राप्त किए जाए तो उस कार्य को क्या बोला जाता है? खनन। ठीक है, ये बेसिक था, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स और कहाँ कहाँ से वो एमपी में कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है? धात्विक खनिज है, जिसमें कौन सा है? तांबा। तो तांबा कहाँ? तांबा में एमपी का कौन सा स्थान है? फर्स्ट नंबर पे है। कौन से है? फर्स्ट नंबर पे। कौन कौन से जिले हैं उत्पादक? बालाघाट और छिंदवाड़ा। और प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? मलाजखंड। मलाजखंड कौन से जिले में आता है? बालाघाट में आता है, बालाघाट। ठीक है, मलाजखंड बालाघाट। तो तांबा नगरी किसे बोला जाता है? मलाजखंड बालाघाट को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तांबे का उत्खनन करती है। तो मलाजखंड में कौन तांबे का उत्खनन करती है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो तांबा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मलाजखंड प्रमुख क्षेत्र है। तांबा नगरी, मलाजखंड, बालाघाट को कहा जाता है। और यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबे का उत्खनन करती है। ठीक है, तो इसको मैप में देखते हैं सबसे पहले कि ये रहा। ये यहाँ पे बालाघाट और छिंदवाड़ा, तांबा। ठीक है, बालाघाट में मलाजखंड है, जिसे क्या बोला जाता है? तांबा नगरी। ठीक है, और यहाँ पे कौन उत्खनन कर रही है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है,
ऐसे मैप में ऐसे बना के आप रख लीजिएगा, ठीक है, मैप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैग्नीज है, मैग्नीज भी कहाँ पाया जाता है, बालाघाट छिंदवाड़ा में ही पाया जाता है, और मैग्नीज पर भी मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। इसमें कौन कौन से प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, तो भरवेली, तरोड़ी और रमरमा। भरवेली, तरोड़ी, रमरमा। भरवेली कहाँ है, बालाघाट, एशिया की सबसे बड़ी संचित खान है। मैग्नीज धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। तो मैग्नीज फर्स्ट नंबर पर है एमपी, ठीक है। और कौन से जिले में पाया जाता है, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में पाया जाता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, भरवेली, भरवेली, तरोड़ी और रमरमा। ये तीनों कौन से जिले में आते हैं, बालाघाट जिले में आते हैं, ठीक है। बालाघाट, तीनों उत्पादक क्षेत्र जो है वो कौन से जिले में आते हैं, बालाघाट जिले में आते हैं। भरवेली, बालाघाट एशिया की सबसे बड़ी संचित खान है, तो एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की संचित खान कौन से जिले में है, बालाघाट में। नाम क्या है, भरवेली। मैग्नीज धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। तो मैग्नीज पूछा जाएगा कि कौन से चट्टानों में पाया जाएगा, ऑप्शन दे देगा, धारवाड़ देगा और अभी नीस दे देगा, सब कुछ दे देगा, तो आप ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। अब इसको भी मैप से देखते हैं। ये रहा, बालाघाट छिंदवाड़ा पर ही है ये। बालाघाट में तरोड़ी, भरवेली और रमरमा, ठीक है। और जो भरवेली है वो एशिया की सबसे बड़ी संचित खान है, मैग्नीज उत्पादन में भी एमपी फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। तो ऐसे करके तो तांबा भी हो गया, फर्स्ट नंबर पे था एमपी है, और मैग्नीज पे भी, और दोनों कौन से जिले में, छिंदवाड़ा बालाघाट में। और तांबा नगरी मलाजखंड को बोला जाता था, और तरोड़ी, भरवेली, रमरमा भी बालाघाट में है, जो जिनमें भरवेली क्या है, एशिया की सबसे बड़ी संचित खान है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सोना है अपना, नेक्स्ट है कौन सा, सोना, गोल्ड। तो ये कौन से जिलों में पाया जाता है, सीधी, सिगरौली और कटनी। सीधी, सिगरौली और कटनी, सीधी, सिगरौली और कटनी। तो मझौली है सीधी में, ठीक है, ठीक है। इमलिया कटनी में, और चकरिया कहाँ है, सिंगरौली, सिंगरौली। तो तीन खान प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, मझौली है जो सीधी में आता है, इमलिया कहाँ आता है, कटनी में, और चकरिया कहाँ आता है, सिंगरौली। तो मझौली सीधी, चकरिया सिंगरौली, और क्या हो गया, इमलिया कटनी। कटनी की इमलिया गांव में 2017 व सिंगरौली के चकरिया गांव 2019 में सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो कटनी के इमलिया में 2017 में मिले हैं, और सिंगरौली के चकरिया में कहाँ मिले हैं, 2019 में मिले हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं सोना के लिए मैप में देखते हैं। तो ये सीधी, सिंगरौली और कटनी ये हो गए, ठीक है। सीधी में कौन सी हो गई, मझौली, ठीक है। कटनी में कौन सी हो गई, इमलिया, इमलिया। और सिंगरौली में कौन सी हो गई, चकरिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, खाने हो गई। तो पूछ सकता है, ये मेंस में भी 2 नंबर में पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी सोने की खाने हैं और किस क्षेत्र में है, तो आप उसका नाम लिख देंगे, ठीक है, यही तीनों का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो 3 कंप्लीट हो गए अब अपने। नेक्स्ट है लौह अयस्क, आयरन ओर। तो जबलपुर और कटनी में पाया जाता है। विजय राघवगढ़ कटनी में है जो, वो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। लोहा कैम्ब्रियन चट्टानों में पाया जाता है, जबकि मैग्नीज धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता था। मध्य प्रदेश में लोहा उत्खनन का कार्य बेलाडीला लिमिटेड छत्तीसगढ़ करती है। अब लौह अयस्क में एमपी का कौन सा स्थान था, तो 6th, ठीक है, 6th। तो लोहा कैम्ब्रियन चट्टानों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में लोहा उत्खनन का कार्य बेलाडीला लिमिटेड छत्तीसगढ़ करती है। तो मैप में अब इसको भी देखते हैं, पूरा मैप से, जो भी पूरा मैप एमपी पढ़ना है, पूरा मैप से पढ़ना है। तो ये हो गए जबलपुर और कटनी, ये हो गए कटनी और जबलपुर, ठीक है। आयरन ओर के लिए, आयरन ओर कटनी में विजय राघवगढ़ है, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है ये, ठीक है। और क्या होता है, ये जो आयरन हो रहा है वो कैम्ब्रियन चट्टानों में पाया जाता है, कैम्ब्रियन, ठीक है। और जो बेलाडीला कंपनी है वो यहाँ पे आयरन ओर के उत्खनन का कार्य करती
है। तो अपने कौन कौन से हो गए? तांबा, मैग्नीज, सोना और आयरन ओर। ठीक है, लॉ अयास्क का। अब नेक्स्ट देखते हैं टंगस्टन। टंगस्टन होशंगाबाद, जिसे अब क्या बोला जाता है? नर्मदापुरम। 6 फरवरी, ओ सॉरी, फरवरी 2022 से। ठीक है, तो ये नर्मदापुरम में एक गांव है, आगर गांव है। ठीक है, तो वहां पे टंगस्टन पाया जाता है। ठीक है, टंगस्टन प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है? नर्मदापुरम जिले के आगर गांव में। तो ठीक है, और ये जो है इसकी टंगस्टन धातु का महत्वपूर्ण अयस्क पूछ सकता है, वोल्फ्रॉम है। वोल्फ्रॉम किस धातु का अयस्क है? तो कौन सी धातु का अयस्क है? टंगस्टन धातु का अयस्क है। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ पाया जाता है टंगस्टन? नर्मदापुरम जिले में पाया जाता है टंगस्टन, यहाँ के आगर गांव में। ठीक है, और वोल्फ्रॉम इसका क्या है? प्रमुख ओर है टंगस्टन का। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं सीसा, लेड। इंग्लिश से इसको क्या बोलते हैं? लेड। तो ये होशंगाबाद मतलब नर्मदापुरम और दतिया में पाया जाता है। इसका प्रमुख अयस्क क्या है? गैलेना। तो पूछ सकता है कि गैलेना किसका मेन ओर है? तो ये किसका ओर है? लेड का ओर है। तो गैलेना किसका है? लेड का। और लेड एमपी में पाया कहाँ जाता है? नर्मदापुरम और दतिया में। तो देखेंगे लेड के लिए ये नर्मदापुरम हो गया, यहाँ पे सीसा पाया जाता है, और दतिया में पाया जाता है शीशा। इसका प्रमुख ओर कौन सा है? गैलेना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कोरंडम। ठीक है, तो कोरंडम कहाँ पाया जाता है? सीधी और सिंगरौली में पाया जाता है। पीपरा है सिंगरौली में, वहाँ पे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है कोरंडम का। ठीक है, कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? कोरंडम है। कोरंडम एमपी में कहाँ पाया जाता है? सीधी सिंगरौली में। सिंगरौली में पीपरा एक क्षेत्र है जहाँ पे प्रमुख उत्पादन होता है कोरंडम का। ठीक है, तो ये मैप में कुछ लोकेट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। बॉक्साइट देखते हैं, तो बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? बालाघाट में पाया जाता है, अनूपपुर में और कटनी में। तो अमरकंटक कहाँ है? अनूपपुर में। और बैहर भी कहाँ है? अनूपपुर में ही है शायद, इसको कंफर्म करते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखेंगे कि अमरकंटक तो अनूपपुर में आएगा। ठीक है, अनूपपुर में, लेकिन बैहर कहाँ आएगा? बालाघाट। कहाँ आएगा? बालाघाट। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? बालाघाट, अनूपपुर, कटनी में। बालाघाट में बैहर है खान प्रमुख उत्पादक से, और अनूपपुर में क्या है? अमरकंटक। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ही और है। कोरेंडम भी एल्यूमिनियम का, जो सीधी सिंगरौली में पाया जाता है। 1908 1908 में सर्वप्रथम कटनी में उत्खनन किया गया था। ठीक है, तो अब देखेंगे बॉक्साइट को मैप में। तो ये अनूपपुर, कटनी और बालाघाट, ये 3 क्षेत्र हो गए जहाँ पे किसका होता है? बॉक्साइट का। अमरकंटक को बॉक्साइट सिटी भी बोला जाता है। तो अनूपपुर में अमरकंटक हो गया, और बैहर हो गया, कहाँ हो गया? बालाघाट में। और ये बॉक्साइट किसका ओर है? एल्यूमिनियम का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब अपना नेक्स्ट है डोलोमाइट। ठीक है, तो डोलोमाइट झाबुआ और अलीराजपुर में पाया जाता है। मैग्नीशियम का एक अयस्क है। तो डोलोमाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का और है। तो डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? देखेंगे डोलोमाइट, ये रहा डोलोमाइट, झाबुआ और अलीराजपुर, यहाँ पे क्या पाया जाता है? डोलोमाइट। और ये किसका अयस्क है? और है मैग्नीशियम का। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करेंगे सारा। पहले कंप्लीट कर लेते हैं। मेटालिक टिन। टिन कहाँ पाया जाता है? बैतूल में। कहाँ पाया जाएगा? बैतूल में। और इसे कैसिटेराइट भी कहा जाता है। तो टिन को क्या बोला जाता है? कैसिटेराइट। तो अपने हो गए हैं। अब इनको एक बार सारे मैप में हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले हमने तांबा पढ़ा था, तो ये रहा तांबा। यहाँ छिंदवाड़ा और बालाघाट में कौन कौन सा पाया जाता है? तांबा और मैंगनीज। ठीक है, और तांबा मलाज खंड
बालाघाट में था, ठीक है। और भरवेली, तरोड़ी और रमा, ठीक है, ये हुआ। फिर नेक्स्ट था अपना सोना। तो सोना कहाँ कहाँ था? सीधी, सिगरौली और कटनी। तो सीधी में कौन सी थी? मझौली खान थी। सिगरौली में कौन सी थी? चकरिया। और कटनी में कौन सी थी? इमलिया, ठीक है। फिर कौन सा था? सीसा था। तो सीसा कहाँ पाया जा रहा था? नर्मदापुरम में और दतिया में। और गैलेना इसका मेन और था, ठीक है। फिर और क्या था? टंगस्टन था। तो टंगस्टन भी नर्मदापुरम के आगर गांव में पाया जा रहा था, ठीक है। फिर आयरन और कहाँ पाया जा रहा है? तो जबलपुर और कटनी में, विजय राघवगढ़, ठीक। ये हो गया। टीन हो गया बैतूल में। फिर यहाँ पे झाबुआ में और अलीराजपुर में क्या हो गया? डोलोमाइट। बॉक्साइट कहाँ कहाँ हो गया? अनूपपुर, कटनी और बालाघाट में बॉक्साइट हो गया। कोरेंडम कहाँ हो गया? सीधी और सिंगरौली में। सीधी, सिंगरौली में क्या हो गया? कोरेंडम, ठीक है। तो यहाँ से हमारे मेन मेटेलिक मिनरल्स कंप्लीट हुए। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो उसमें सबसे पहले आता है अभ्रक। अभ्रक को इंग्लिश से क्या बोलते हैं? माइका, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? बालाघाट और ग्वालियर में। कहाँ पाया जाता है? बालाघाट और ग्वालियर। मध्य प्रदेश में मस्कोबाइट व बायोटाइट प्रकार का अभ्रक मिलता है। मतलब मध्य प्रदेश में कौन से प्रकार के अभ्रक पाए जाते हैं? मस्कोबाइट व बायोटाइट, ठीक है। तो अभ्रक कहाँ पाया जाता है? ये मैप में देखेंगे, बालाघाट और ग्वालियर। ये रहा माइका और ये रहा, ठीक है। और मर्कोबाइट और कौन कौन से प्रकार के पाए जाते हैं? बायोटाइट प्रकार के पाए जाते हैं, मस्कोबाइट और बायोटाइट। फिर रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट का यूज किस में किया जाता है? फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है? झाबुआ, खरगोन और सागर, 3 जगह। झाबुआ, खरगोन, सागर। झाबुआ, खरगोन, सागर। तो गुना में उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो गुना में फैक्ट्री है जहाँ पे उर्वरक बनाया जाता है। तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? रॉक फॉस्फेट का। जबकि रॉक फॉस्फेट पाया कहाँ जाता है? तो झाबुआ, खरगोन और सागर में पाया जाता है। देखेंगे मैप में, झाबुआ, खरगोन और सागर में क्या पाया जाता है? रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, ठीक है। और गुना में ये क्या है? फर्टिलाइजर बनाने का कारखाना है जिसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमारा हो गया। तो पहला कौन सा था? माइका, जो ग्वालियर और कहाँ पाया जा रहा था? बालाघाट में पाया जा रहा था। सेकंड था हमारा, क्या था? रॉक फॉस्फेट, जो झाबुआ, खरगोन और सागर में पाया जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हीरा। तो हीरा पन्ना, सतना, छतरपुर। अभी किसको मिला है? टीकमगढ़ को भी उत्खनन की मंजूरी दे दी गई है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो पन्ना, सतना और छतरपुर में हीरा उत्पादक के जिले हैं। तो हिनौता और मझगवा है, ये खाने कहाँ है? पन्ना में है। हिनौता, मझगवा पन्ना में, अंगोर, बक्सवा छतरपुर में और कोटारिया कहाँ है? सतना में। हिनौता, मझगवा, पन्ना। तो पूछ सकता है कि ये जो खान है हीरे की, वो कौन से जिले में स्थित है? तो दे देगा वो मतलब क्या करेगा? पेयर बनाने को दे देगा। तो हिनौता, ठीक है। तो पन्ना, मझगवा पन्ना, अंगोर छतरपुर, बक्सवा, बंडेर छतरपुर और कोटारिया सतना में है। मध्य प्रदेश का प्रथम डायमंड म्यूजियम खजुराहो में व प्रथम डायमंड पार्क पन्ना में प्रस्तावित है। म्यूजियम कहाँ है? म्यूजियम खजुराहो में है। कहाँ? डायमंड म्यूजियम कहाँ? खजुराहो, छतरपुर में। और पार्क कहाँ है? पन्ना में प्रस्तावित है। तो देखेंगे ये पन्ना, पन्ना, छतरपुर, सतना। तो हिनौता और
मझगवां कहाँ है? पन्ना में। ठीक है। बक्सवा और बंडेर, बंडेर ये छतरपुर में। और सतना में कौन सी हो गई? कोटारिया। ठीक है, कोटारिया। अब खजुराहो में क्या है? छतरपुर के खजुराहो में डायमंड म्यूजियम है, डायमंड म्यूजियम प्रस्तावित है, म्यूजियम। और पन्ना में क्या है? पार्क प्रस्तावित है, डायमंड पार्क प्रस्तावित है। ये फैक्ट याद रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? बैतूल में पाया जाता है, जहाँ टिन पाया जाता है। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट मंडी द्वीप में स्थित है। ठीक है, तो ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? बैतूल में पाया जाता है। ये रहा अपना, यहाँ पे ग्रेफाइट पाया जाता है। और मंडी द्वीप में इसके लिए क्या है? एक कंपनी स्थित है। ठीक है, फिर चूना पत्थर, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है? कटनी, जबलपुर, सतना। कटनी, जबलपुर, सतना। चूना नगरी किसे बोला जाता है? कटनी को। लाइमस्टोन सिटी, कटनी। लाइमस्टोन सिटी किसे बोला जाता है? कटनी को। और इसका यूज़ किस में किया जाता है? किसके? सीमेंट बनाने का में किया जाता है, चूना पत्थर का। ठीक है, तो चूना पत्थर कटनी, जबलपुर और सतना। ये रहा कटनी, जबलपुर और सतना। ठीक है, लाइम स्टोन। और नगरी किसे बोला जाता है? कटनी को बोला जाता है। ठीक है, लाइम स्टोन सिटी किसे बोला जाता है? कटनी को बोला जाता है। संगमरमर, संगमरमर जबलपुर में पाया जाता है। ठीक है, जबलपुर, मेनली जबलपुर में पाया जाता है। लेकिन सफ़ेद संगमरमर जबलपुर में पाया जाएगा, हरा ग्वालियर में, और रंगीन सिवनी और खंडवा में पाया जाएगा। देखेंगे सफ़ेद संगमरमर कहाँ पाया जाएगा? जबलपुर में। ठीक है, फिर हरा कहाँ पाया जाएगा? ग्वालियर में, हरा ग्वालियर। यहाँ पे यहाँ पे हरा पाया जाएगा, हरा संगमरमर। और रंगीन कहाँ पे पाया जाएगा? ये सिवनी और खंडवा में रंगीन संगमरमर पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जबलपुर में क्या पाया जाता है? अपना सूरमा। तो सूरमा भी कहाँ पाया जाता है? जबलपुर में। एंटीमनी सूरमा का वर्गीकरण उपधातु के रूप में किया जाता है। तो सूरमा को इंग्लिश से क्या बोला जाता है? एंटीमनी। तो इसे उपधातु भी बोला जाता है, मतलब मेटेलॉइड बोला जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? जबलपुर में पाया जाता है। फिर एस्बेस्टॉस, ये झाबुआ और होशंगाबाद नर्मदापुरम में पाया जाता है। एस्बेस्टॉस, झाबुआ, नर्मदापुरम। एस्बेस्टॉस कहाँ पाया जाता है? ये झाबुआ और नर्मदापुरम में पाया जाता है, यहाँ पे। और ये रहा, यहाँ पे क्या पाया जाता है? एस्बेस्टॉस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फेल्सपार। फेल्सपार कहाँ पाया जाएगा? जबलपुर, शहडोल। जबलपुर, शहडोल। ये अभ्रक का सह उत्पाद है, मतलब माइका के साथ साथ ये पाया जाता है। लेकिन माइका का उत्पादन कहाँ होता है? कहाँ होता है माइका? दतिया में और बालाघाट में होता है। ठीक है, तो ये क्या है? फेल्सपार जो है वो कहाँ पाया जाएगा? जबलपुर और शहडोल में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? जबलपुर और शहडोल में पाया जाएगा। और ये माइका का क्या है? सह उत्पाद है, सह उत्पाद, को प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बायराइट। बायराइट टीकमगढ़, देवास और धार में। टीकमगढ़, देवास, धार। इसे बेरियम सल्फेट भी कहा जाता है। तो बायराइट को क्या बोला जाता है? बेरियम सल्फेट। और ये कहाँ पाया जाता है? टीकमगढ़, देवास, धार। टीकमगढ़, देवास और धार में। टीकमगढ़, देवास, धार में क्या पाया जाएगा? बायराइट। तो ये रहा टीकमगढ़, ये रहा देवास और ये रहा धार। तो यहाँ क्या पाया जाएगा? बायराइट। ठीक है, और इसे बेरियम सल्फेट भी बोला जाता है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्साइट।
तो ये कहाँ पाया जाता है? झाबुआ और खरगोन में। कैल्साइट झाबुआ और खरगोन। कुरंद सिंगरौली प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है। डायस्पोर पायरोफिलाइट है। ठीक है। डायस्पोर छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी। छतरपुर, टीकम तो कैल्साइट झाबुआ खरगोन में, डायस्पोर या पायरोफिलाइट छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी। मध्य प्रदेश में देश के उत्पादन का 41% डायस्पोर होता है। तो पूरे देश का 41% डायस्पोर कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। और यह मध्य प्रदेश में कौन से जिलों में पाया जाता है? छतरपुर, टीकमगढ़ और शिवपुरी। छतरपुर, ये रहा छतरपुर, टीकमगढ़ और शिवपुरी में होता है। ठीक है। डायस्पोर का उत्पादन, डायस्पोर। ठीक। नेक्स्ट है फ्लोराइड। फ्लोराइड कहाँ पाया जाता है? कटनी में। ग्लास सैंड मुरैना, छतरपुर, दतिया। ग्लास सैंड मुरैना, छतरपुर, दतिया। गेरू कहाँ पाया जाता है? सतना। गेरू उत्पादन में एमपी फर्स्ट नंबर पर है। स्लेट कहाँ पाया जाता है? मंदसौर में। तो गेरू सतना में और स्लेट मंदसौर। गेरू उत्पादन का भारत में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान वाईजय ने बता दिया है। जैतवाड़ा क्षेत्र सतना है जो है वो गेरू उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र है। और स्लेट कहाँ पाया जाता है? मंदसौर में। और ग्लास सैंड मुरैना, छतरपुर और दतिया में पाया जाता है। अब देखेंगे आणविक खनिज। ठीक है। आणविक खनिज। तो यूरेनियम मध्य प्रदेश में केवल कहाँ पाया जाता है? शहडोल में पाया जाता है। तो यूरेनियम एमपी में केवल कहाँ पाया जाता है? एमपी में केवल कहाँ पाया जाता है? शहडोल जिले में पाया जाता है। ठीक है। शहडोल को यूरेनियम जिला के नाम से भी जाना जाता है। और यूरेनियम का जो प्रमुख खनिज है वो पिंच ब्लेंड है। तो पूछ सकता है कि पिंच ब्लेंड किसका प्रमुख खनिज है? तो किसका है? यूरेनियम का। ठीक है। तो यूरेनियम नगरी किसे बोला जाता है? ये सॉरी यूरेनियम जिला किसे बोला जाता है? तो शहडोल को बोला जाता है। अब जीवाश्म फॉसिल खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में कोयला। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 4th। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयला सिंगरौली में। तो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली में। और सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है। तो कोयला क्या है? ऊर्जा में यूज होता है, ऊर्जा क्षेत्र में। तो इसीलिए सिंगरौली को क्या बोला जाता है? ऊर्जा राजधानी बोला जाता है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयला सिंगरौली में पाया जाता है। सबसे मोटी परत भी वही है, सिंगरौली में है। और सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। कौन से प्रकार का? बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। ठीक है। उद्योगों की जननी कोयला कहा जाता है। तो किसे उद्योगों की जननी कहा जाता है? कोयला को कहा जाता है। कोयला का संचय निचली गोंडवाना शैल समूह में पाया जाता है। तो जो कोयला है वो कौन से शैल समूह में पाया जाता है? गोंडवाना। गोंडवाना। ठीक है। फिर झिंगुरदाह क्षेत्र है सिंगरौली में, बिटुमिनस कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। तो सिंगरौली में भी एक विशेष क्षेत्र है झिंगुरदाह, जहाँ पे बिटुमिनस कोयले की मोटी परत पाई जाती है। उमरिया में कोयले का उत्पादन कब से हो रहा? उत्खनन 1882 से। और पेंच घाटी में कहाँ हो रहा है? 1934 से। तो अन्य क्षेत्र क्या है? उमरिया और पेंच घाटी। ठीक है। और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कोयले का उत्पादन कर रही हैं एमपी में? तो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सर्वाधिक उत्पादन करने वाली कंपनी है। कहाँ है? सिंगरौली में है। साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड शहडोल, अनूपपुर और उमरिया में कर रही। और वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड छिंदवाड़ा और बैतूल में कर रही। ठीक है। तो यहाँ से ये हुआ अपना। अब देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज क्षेत्र एक झलक में अब हमको याद करना है। ठीक है। तो देखेंगे तांबा क्षेत्र कहाँ है? बालाघाट में है। अब इसमें कौन कौन सी खानें हैं? तो मलासखंड, इसे तांबा नगरी बोला जाता है। शीतल पानी हो गई, गिधरी धौली हो गई, जट्टा और गढ़ी डोंगरी हो गई। तो मेनली तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? मलासखंड है। अब अन्य भी याद कर लेंगे। तो शीतल पानी, तो जो तांबे की, जब हम लोग इस टाइम पे क्या है, कॉपर बॉटल में हम लोग क्या करते हैं? पानी रखते हैं। तो वहाँ पे क्या? शीतल, तो शीतल जल रखा जाता है। तो इससे याद करिएगा शीतल पानी। गिधरी धौली, जट्टा और गढ़ी डोंगरी। तो तांबा क्षेत्र कौन कौन से हो गए? मलासखंड, शीतल पानी, गिधरी धौली, जट्टा और गढ़ी डोंगरी। और प्रमुख जिला कौन सा है? बालाघाट है। फिर मैग्नीज क्षेत्र, तो ये भी बालाघाट में ही है। कौन कौन सी है? भरवेली है, तिरोड़ी है, रमरमा और मीरगपुर। एक नई मिल गई, कौन सी? मीरगपुर। ठीक है। तो ये तांबा, मलासखंड, शीतल पानी, गिधरी धौली, जट्टा और गढ़ी डोंगरी। और मैग्नीज भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा, मीरगपुर। फिर
फिर है मैग्नीज क्षेत्र छिंदवाड़ा, ये कौन सी थी? भरवेली, तिरोई, रमरमा और मीरकपुर कहाँ थी? बालाघाट में थी। और मैग्नीज की काचीढ़ाना और गोबरी बधोना, ये कहाँ है? छिंदवाड़ा में। कहाँ है? छिंदवाड़ा काचीढ़ाना, गोबरी बधोना मैग्नीज क्षेत्र कहाँ है? छिंदवाड़ा में। गोसलपुर कहाँ है? जबलपुर कटनी में। कहाँ है मैग्नीज क्षेत्र? गोसलपुर, जबलपुर और कटनी में। तो सबसे पहले हम लोग मैप से याद करके चलेंगे इनको। तो सबसे पहले तांबे का देखेंगे, तो तांबा का बालाघाट में ही था। ठीक है, तांबे का सबसे पहला तांबा कौन कौन सी थी? मलास खंड, शीतल पानी, शीतल पानी, फिर धौली, गट्टा, डोंगरी। ठीक है, ऐसे करके याद कर लेंगे, फुल नेम ऐसे नहीं याद रहेगा। ठीक है, तो तांबे की हो गई। अब मैग्नीज की हैं, बालाघाट में कौन सी हो गई? मैग्नीज की, मैग्नीज ये। तो ये बालाघाट में भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा और मीरगपुर, मीरगपुर। ठीक है, ये हो गई। और छिंदवाड़ा में कौन कौन सी हो गई? कांची बढ़ाना और एक करके गोबरी कुछ करके, ऐसे करके याद रखेंगे। ठीक है, फिर और एक कहाँ है? ये जबलपुर और कटनी, जबलपुर कटनी में कौन सी हो गई? गोशलपुर। तो ये हमारी कौन सी हो गई? मैग्नीज के खाने। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। मैप में एक बार यहाँ से पढ़ के एक बार मैप में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है सोना क्षेत्र। सोना क्षेत्र वही है जो हमने पहले पढ़ा कि मझौली कहाँ है? सीधी में। ठीक है, फिर गुरहार पहाड़, निबुआ और चकरिया। चकरिया पढ़ा था, अब निबुआ और गुरहार पहाड़ ये कहाँ हो गई? सिगरौली में, सिगरौली। और कटनी में कौन सी थी? इमलिया थी। तो नई कौन सी मिली है हमें? सिंगरौली मिली है। कौन कौन सी? गुरहार पहाड़ और निबुआ, गुरहार पहाड़ और निबुआ। फिर आगर गांव है, वो टंगस्टन क्षेत्र है, वो नर्मदापुरम में। आगर गांव नर्मदापुरम में टंगस्टन क्षेत्र है। ठीक है, फिर हिनौता, रामखेरिया और मझगवा हीरा क्षेत्र कहाँ है? पन्ना में। रानीपुर नागौद बॉक्साइट क्षेत्र है सतना में। तो सतना में बॉक्साइट क्षेत्र कौन कौन सी है? रानीपुर और नागौद, रानीपुर नागौद, रानीपुर नागौद। ठीक है, तो अब इसको यहाँ इतनी और मैप में देख लेते हैं जल्दी से। ये तो हमने सीधी में तो वही है, मझौली ही है। पहले सोना की देखेंगे, ये रहा, ये तो मझौली ही थी। ठीक है, सिगरौली में मिली है कौन कौन सी? 3। एक तो पहले से थी चक्रिया, पढ़ा था हमने। ठीक, एक निबुआ हो गई और एक कौन सी हो गई? गुरहार पहाड़। ठीक है, फिर है नेक्स्ट टंगस्टन। तो ये कहाँ पाया जाता है? नर्मदापुरम के आगर गांव में, आगर गांव के नर्मदापुरम। ठीक है, फिर सतना में क्या आता है? रानीपुर और नागौद, ये बॉक्साइट के लिए है। ठीक है, और एक हीरा के लिए कहाँ थी? पन्ना में। पन्ना में कौन कौन सी? मझगवा, हिनौता और राम खेरिया। ये कहाँ है? पन्ना में है। और काहे की है? हीरे की है, हीरे की। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे ये पीपरा। पीपरा कहाँ है? सिंगरौली में। और ये कोरेंडम क्षेत्र है। और ये क्या है? एल्यूमिनियम का ओर है कोरेंडम, और बैक साइड भी एल्यूमिनियम का ही होता है। तो पीपरा, सिंगरौली, कोरेंडम क्षेत्र है। ठीक है, फिर विजय राघवगढ़ और कन्हवारा पहाड़ी, ये विजय राघवगढ़ और कन्हवारा पहाड़ी कटनी में है। और ये लौ आयरन ओर के क्षेत्र है। तो विजय राघवगढ़ पहले से पता था कटनी में, और कन्हवारा पहाड़ ये कटनी में, कन्हवारा कटनी। फिर सरौली, सिहोरा, अगरिया पहाड़ी भी लौ क्षेत्र है, ये जबलपुर में है। तो जबलपुर में कौन कौन से हो गए? सरौली,
सिहोरा अगरिया पहाड़ी, सरौली सिहोरा अगरिया पहाड़ी, ये कहाँ है? जबलपुर में। मैप में देखेंगे इनको भी आयरन ओर के लिए। ये तो कटनी में तो कौन सी? विजय राघवगढ़ हो गई थी, और एक कन्हवारा पहाड़ी, कन्हवारा, ठीक है। और जबलपुर में कौन सा हो गई? सिरोली सिहोरा और अगरिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? अगरिया पहाड़ी, ठीक है। तो अगरिया पहाड़ी हो गई यहाँ पे। ये कौन सी थी? आयरन ओर की थी जबलपुर में, ठीक है। ऐसे मैप में याद रखना है। अब है नेक्स्ट अमरकंटक अनूपपुर, ठीक है। पसमाना दादर, खपड़ी पानी, देवसनी पहाड़, ये बॉक्साइट क्षेत्र है अनूपपुर में, ठीक है। तो अमरकंटक तो पहले से पता था, पसमाना दादर, खपड़ी पानी, देवसनी पहाड़। अमरकंटक, पसमाना दादर, खपड़ी पानी, देवसनी पहाड़, देवसनी पहाड़, पसमाना दादर, खपड़ी पानी, देवसनी पहाड़, बॉक्साइट क्षेत्र है अनूपपुर में है। फिर बैहर हो गया बालाघाट में, ठीक है। मुंडी दादर हो गया। पसमाना दादर कहाँ है? अनूपपुर में बॉक्साइट से। और मुंडी दादर कहाँ है? बालाघाट में। तालाबोनी और मालतीगढ़, तालाबोनी मालतीगढ़, तालाबोनी मालतीगढ़। अमरकंटक, पसमाना दादर, खपड़ी पानी, देवसनी पहाड़, बॉक्साइट क्षेत्र कहाँ है? अनूपपुर में। बहर पठार, मुंडी दादर, तालाबोनी, मालतीगढ़ कहाँ है? बॉक्साइट क्षेत्र बालाघाट में है। फिर सुहागपुर और बुढ़ार कोयला क्षेत्र है, कहाँ पर है? शहडोल। सुहागपुर और बुढ़ार क्षेत्र कहाँ है? शहडोल में। काहे का है? कोयला क्षेत्र है। फिर गोरबी, जयंत और झिंगुरदाह कहाँ है? सिंगरौली में, ये भी कोयला क्षेत्र है। तो झिंगुरदाह क्षेत्र बिटुमिनस की मोटी परत है, गोरबी और जयंत भी यहीं पे है। कहाँ पे है? सिंगरौली में, कोयला क्षेत्र है। तो पूछ सकता है कि गोरबी की खान कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो सुहागपुर बुढ़ार कहाँ हो गया? शहडोल में। गोरबी, जयंत, झिंगुरदाह कहाँ हो गया? सिंगरौली में, ठीक है। अब हो गया हमारा नेक्स्ट नौरोजाबाद, कोरार, बिरसिंहपुर, ये कहाँ है? उमरिया में, ये भी कोयला क्षेत्र है। नौरोजाबाद, कोरार, बिरसिंहपुर, नौरोजाबाद, कोरार, बिरसिंहपुर कहाँ है? उमरिया में। तो सबसे पहले हम मैप में अब देखेंगे ये। तो बॉक्साइट में सतना में 2 पढ़े थे, बॉक्साइट का सबसे पहले देख रहे हैं, ठीक है। तो रानीपुर और नागौद। फिर अनूपपुर में तो अमरकंटक हो गया। फिर पशमाना दादर। फिर ऐसे पानी करके है। और एक हो गया, कौन सा होगा? देवसनी पहाड़, ये हो गए कहाँ हो गए? अनूपपुर में, ठीक है। फिर बालाघाट में कौन कौन सा हो गया? बैहर, मुंडी दादर और मालतीगढ़, ठीक है। ये हमारे किसके हो गए? बॉक्साइट के। अब देखेंगे कोयला, ठीक है। तो कोयला का सबसे पहला है ये सिंगरौली, शहडोल में कौन सा हो गया? सुहागपुर कोयला क्षेत्र, प्रमुख कोयला क्षेत्र है, ठीक है। सुहागपुर हो गया, और एक कौन सा रह गया? हाँ, बुढ़ार। तो शहडोल में कौन सा? ये कोयला के लिए, ठीक है। तो शहडोल में कौन सा हो गया? सुहागपुर और बुढ़ार, ठीक है। सिंगरौली में गोरबी, जयंत, झिंगुरदाह। फिर उमरिया में कौन सा हो गया? नौरोजाबाद, खमरिया, ठीक है। और एक कोरार, बिरसिंहपुर, सॉरी,
ये रहा उमरिया में कौन सा है, वही खमरिया भी वहीं पे है, ठीक, खमरिया जबलपुर में, वो बिरसिंहपुर है, गलती से हो गया है, सॉरी। तो ये कौन कौन से उमरिया में हो गए, नौरोजाबाद और बिरसिंहपुर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, चिकली, बरकुही, रावणवाड़ा, इकलहरा, भमोड़ी, चांदामेटा, चिकली, अम्बाड़ा, दतला, हिंगन देवी, दमुआ, घोरावारी, पनारा, हिरदागढ़ और शिवपुरी। ये कोयला क्षेत्र कहाँ पे आते हैं, छिंदवाड़ा में आते हैं। ये बहुत सारे हैं, एक बार में पढ़ लीजिएगा, दिमाग में बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो इतना परेशान इनमें नहीं होना है। इंपॉर्टेंट यही है, किसके इंपॉर्टेंट, शहडोल, सिंगरौली और उमरिया के, मेनली यहीं पे पाया जाता है। फिर ये देखेंगे, ये बैतूल की पंच घाटी में पाए जाते हैं, तो पाथा खेड़ा, ठीक है, साहेबपुर तवा घाटी और सारणी, यहाँ पे पाया जाता है कोयला क्षेत्र। कौन कौन से होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बैतूल वाला भी, पाथा खेड़ा, साहेबपुर तवा घाटी और सारणी, पाथा खेड़ा, साहेबपुर तवा घाटी और सारणी। फिर जो भी बचेगा उनमें से, तो जब भी आएगा तो छिंदवाड़ा मार देंगे, पढ़ा हुआ नहीं आएगा तो पाथा खेड़ा, साहेबपुर तवा घाटी और सारणी कहाँ है, बैतूल में कोयला क्षेत्र है। फिर भदनपुर झुकेही कहाँ है, चूना पत्थर क्षेत्र है, ये कहाँ है, मैहर में। भदनपुर और झुकेही क्या है, चूना पत्थर क्षेत्र कहाँ है, मैहर में। नागौद बेला चूना पत्थर क्षेत्र कहाँ है, सतना में। बनकुइया, रामनई, नबस्ता चूना पत्थर क्षेत्र कहाँ है, रीवा में। कौन कौन सा, बनकुइया, रामनई, नवस्ता चूना पत्थर क्षेत्र कहाँ है, रीवा में। नागौद वेला सतना में, और भादनपुर झुकेही कहाँ है, सतना में, ठीक है, मैहर में। नागौद बेला सतना, भादनपुर झुकेही मैहर, बनकुइया, रामनई, नवस्ता रीवा में आते हैं। पीपर पानी डोलोमाइट क्षेत्र है छिंदवाड़ा में, डोलोमाइट क्षेत्र कहाँ है, छिंदवाड़ा में। फिर दुल्हापुर, दुल्हापुर डोलोमाइट क्षेत्र कहाँ है, सिवनी में। दुल्हापुर डोलोमाइट क्षेत्र सिवनी में, और पीपन पानी छिंदवाड़ा में। बिजुरी झगराखंड कोतमा कोयला क्षेत्र अनूपपुर में, पूर्व में शहडोल में था, तो बिजुरी झगराखंड और कोतमा कोयला क्षेत्र अनूपपुर में है। नीम बहेरा चूना पत्थर नीमच में, नीम बहेरा चूना पत्थर नीमच। भदनपुर झुकेही मैहर, नागौद बेला सतना, बनकुइया, रामनई, नवस्ता रीवा में। मोहर कोयला क्षेत्र कहाँ आता है, सिंगरौली में, तो सिंगरौली में मोहर आता है, गोरवी जयंत और सिंगरौली झिंगुरदाह आता है, ठीक है। फिर कटेरा, कटेरा, गढ़ी मलहरा और हरद्वार ग्रेनाइट क्षेत्र हैं, ये कहाँ आते हैं, छतरपुर में आते हैं। कटेरा, कटेरा, गढ़ी मलहरा, हरद्वार, ग्रेनाइट, छतरपुर। तो मेन मेन याद करने हैं, जो बहुत टफ है कोई नहीं, एक बार आप मैप से पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा, ठीक है। ये हुआ। अब देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र। तो मध्य भारत के कोयला क्षेत्र, एक सोहागपुर क्षेत्र हो गया शहडोल में। कुरार क्षेत्र कहाँ है, उमरिया, कुरार क्षेत्र उमरिया। और नौरोजाबाद हो गया, और कौन सा हो गया, बिरसिंहपुर हो गया। जोहिला घाटी शहडोल में, और सिंगरौली और उमरिया में। तो उमरिया सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, और सोहागपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो सबसे छोटा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का कौन सा है, उमरिया है, और सबसे बड़ा सोहागपुर। और सबसे उत्तम प्रकार का कोयला कहाँ पाया जाता है, सिंगरौली में, और सिंगरौली में सर्वाधिक मोटी परत भी पाई जाती है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, मोह पानी नरसिंहपुर में, साहेबपुर क्षेत्र बैतूल में, सारणी भी बैतूल में, पेंच घाटी छिंदवाड़ा, तवा घाटी बैतूल, कानन घाटी छिंदवाड़ा, पाथा खेड़ा सारणी बैतूल, गुरु मुंड। तो ये मध्य भारत के कोयला क्षेत्र हो गए सोहागपुर, कोरार, जोहिला घाटी, सिंगरौली, उमरिया। सतपुड़ा के मोह पानी क्षेत्र नरसिंहपुर, साहेबपुर क्षेत्र बैतूल, पेंच घाटी छिंदवाड़ा, तवा घाटी बैतूल, कान्हन घाटी छिंदवाड़ा। तो पेंच घाटी और कान्हन घाटी छिंदवाड़ा में, तवा घाटी बैतूल में, साहेबपुर क्षेत्र बैतूल, पाथा खेड़ा सारणी बैतूल और गुरु मुंड, ठीक है। अब देखेंगे कोल बेड मीथेन। तो कोल बेड मीथेन कोयला भंडारों के साथ, कोलबेड मीथेन कोयला भंडारों के साथ संयुक्त रूप से पाई जाती है। तो जहाँ पे कोयला भंडार होगा वहाँ पे कोलबेड मीथेन पाई जाएगी। तो जैसे मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सोहागपुर में कोलबेड मीथेन के भंडार पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में कोलबेड मीथेन के भंडार पाए जाते हैं, तो शहडोल जिले के सोहागपुर में पाए जाते हैं। सोहागपुर में कोलबेड मीथेन का उत्पादन रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा किया जा रहा है। तो कोलबेड मीथेन एमपी में कहाँ पाया जा रहा है, सोहागपुर, शहडोल, ठीक है।
अब ये है मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव, तो भोपाल में की गई थी। खनिज भंडार राष्ट्रीय रैंकिंग में आगे है मध्य प्रदेश। तांबे, मैग्नीज और हीरा उत्पादन में फर्स्ट पे है, रॉक फॉस्फेट पे सेकंड पे है, चूना पत्थर थर्ड, कोयला उत्पादन में फोर्थ नंबर पे है। ठीक है, फिर अब एग्जाम हेल्प देखें, मतलब फैक्ट्स देखेंगे यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश खनिज निगम निगम लिमिटेड की स्थापना, मध्य प्रदेश मिनरल्स लिमिटेड की स्थापना 1962 में की गई थी। मध्य प्रदेश खनिज निगम लिमिटेड की स्थापना 1962 में की गई थी। मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति मिनरल पॉलिसी, फर्स्ट मिनरल पॉलिसी 1995 में लाई गई थी। कब लाई गई? 1995। और लिमिटेड मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब की गई? 1962 में की गई। मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति 1995 में लाई गई और नई कब लाई गई है? 2010 न्यू मिनरल पॉलिसी 2010। ओल्ड 1995 में या फर्स्ट बोलते हैं जिसे, और न्यू 2010 में लाई गई है। अब गोल्ड प्लेजर, तो नदियों के रेत में पाए जाने वाले स्वर्ण कणों को गोल्ड प्लेजर कहा जाता है। तो गोल्ड प्लेजर किसे बोला जाता है? जो नदियों में स्वर्ण कण पाए जाते हैं। यह गोल्ड प्लेजर यूकान नदी, अलास्का एवं भारत में स्वर्ण रेखा एवं सोना नदी में अल्प मात्रा में पाई जाती है। तो विश्व में यूकान नदी अलास्का क्षेत्र में पाई जाती है और भारत में स्वर्ण रेखा एवं सोन नदी में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का रेणुकूट किसे बोला जाता है? अमरकंटक को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ बॉक्साइट का उत्पादन होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में से लोहा निर्यात जापान देश को विशाखापट्टनम बंदरगाह से किया जाता है। तो जो भी लोहा निर्यात किया जाता है जापान देश को, वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जो किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से किया जाता है। ठीक है, पोर्ट से। मध्य प्रदेश से डोलोमाइट राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा निर्यात किया जाता है। तो जो डोलोमाइट है एमपी में जिस उत्पादन होता है उसका निर्यात कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में राउरकेला इस्पात स्टील संयंत्र में किया जाता है। खनिजों को मुख्य खनिज लौह एस्क, मैग्नीज, सोना इत्यादि और गौण खनिज रेत, ग्रेनाइट, कंकड़, इमारती पत्थर आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो मेन मिनरल्स कौन है? आयरन और मैग्नीज, गोल्ड है, और गौण मतलब क्या है? सेकेंडरी रेत हो गया, ग्रेनाइट हो गया, कंकड़ हो गया और इमारती पत्थर हो गए। ठीक है, मध्य प्रदेश में लगभग 23 प्रकार के मुख्य खनिज और कई गौण खनिज का उत्पादन होता है। गुलाबी, लाल और राखी रंग का ग्रेनाइट पत्थर बुंदेलखंड क्षेत्र के टीकमगढ़ छतरपुर पन्ना मिलता है। तो गुलाबी, लाल और राखी रंग का ग्रेनाइट पत्थर है वो बुंदेलखंड क्षेत्र के टीकमगढ़ छतरपुर पन्ना में मिलता है। छतरपुर जिले में ग्रेनाइट का खनन मेसर्स फॉर्च्यून स्टोन लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जिसका निर्यात कोरिया, इंडोनेशिया तथा अन्य पूर्वी एशियाई देशों को किया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ फैक्ट्स। तो ये कहा हमारा पूरा अपडेटेड है मिनरल्स। ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या कर लेना है? इसको याद कर लेना है। ध्यान रखिएगा, इसको मैपिंग से याद करेंगे। ठीक है, थोड़ी मुझे उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा याद होगा, एक बार में सारी चीज़ें याद नहीं होती है, तो आप 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।